दोस्तों, क्या आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने का वैज्ञानिक कारण जानते हैं? दोस्तों, अगर आप भारत का रेडियो एक्टिविटी मैप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंग के स्थानों पर सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर विज्ञान की नजर से देखें तो महादेव के प्रतीक रूप शिवलिंग और कुछ नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स ही है और यही वजह है कि उन पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वो शांत रहे। वैज्ञानिक शोध में पता चला है कि महादेव के सभी प्रिय पदार्थ जैसे बेलपत्र, आक, धतूरा, गुड़हल आदि सभी न्यूक्लियर एनर्जी सोखने वाले हैं, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा पानी भी रिएक्टिव हो जाता है। यही कारण है कि जल निकासी नलिका यानी जलहरी को लांघा नहीं जाता। दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं कि मुंबई में समुद्र के किनारे स्थित भाभा एटॉमिक रिएक्टर का डिजाइन भी शिवलिंग की तरह है। शायद तभी हमारे बुजुर्ग हम लोगों से कहते थे कि महादेव शिव शंकर अगर नाराज हो जाए तो प्रलय आ जाएगी। इस हिसाब से अंदाजा लगाइए कि हमारी परंपराओं के पीछे कितना गहन विज्ञान छिपा हुआ है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारी परंपराओं को समझने के लिए जिस विज्ञान की आवश्यकता है वो हमें पढ़ाया नहीं जाता, और विज्ञान के नाम पर जो हमें पढ़ाया जा रहा है उससे हम अपनी परंपराओं को समझ नहीं सकते। जिस संस्कृति की कोख से हमने जन्म लिया है वो तो चिर सनातन है। विज्ञान को परंपराओं का जामा इसलिए पहनाया गया ताकि वो प्रचलन बन जाए और हम भारतवासी सदा वैज्ञानिक जीवन जीते रहे। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में कुछ ऐसे शिव मंदिर है जो केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक एक ही सीधी रेखा में बनाए गए हैं। हैरानी की बात है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कैसा विज्ञान और तकनीक था जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए। उत्तराखंड का केदारनाथ, तेलंगाना का कालेश्वरम, आंध्र प्रदेश का कालहस्ती, तमिलनाडु का एकम्बरेश्वर, चिदम्बरम तथा रामेश्वरम, इन मंदिरों को 79 डिग्री पूर्व, 41 अक्षांश, 54 देशांतर की जियोग्राफिकल स्ट्रेट लाइन में बनाया गया है। ये सभी मंदिर वास्तु विज्ञान और वेद के अद्भुत समागम को दर्शाते हैं। भौगोलिक रूप से भी इन मंदिरों में विशेषता पाई जाती है। इन मंदिरों को योग विज्ञान के हिसाब से बनाया गया था और एक दूसरे के साथ फिक्स ज्योग्राफिक अलाइनमेंट में रखा गया है। इसके पीछे निश्चित ही कोई विज्ञान है जो मानव के शरीर पर प्रभाव करता होगा। दोस्तों, इन मंदिरों का निर्माण करीब 5000 साल पहले किया गया था, जब उन जगहों के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मापने के लिए कोई सैटेलाइट तकनीक उपलब्ध ही नहीं थी। ये हैरान करता है कि आखिर कैसे इतने सटीक तरीके से इन मंदिरों को स्थापित किया गया होगा। विशेष बात यह है कि केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच 2383 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन फिर भी ये सारे मंदिर लगभग एक ही समानांतर रेखा में पड़ते हैं। आखिर हजारों साल पहले किस तकनीक का उपयोग करके इन मंदिरों को एक सीधी रेखा में बनाया गया, ये आज तक एक रहस्य ही है। ये सभी मंदिर पंच तत्वों की प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये आश्चर्य की बात नहीं तो और क्या है कि ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले इन लिंगों को एक समान रेखा में सदियों पहले ही निर्मित कर लिया गया। दोस्तों, हमें हमारे इतिहास और पूर्वजों के ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर गर्व होना चाहिए कि उनके पास ऐसा विज्ञान और तकनीक थी जिसे आधुनिक विज्ञान भी भेद नहीं पाया। माना जाता है कि केवल ये 5 मंदिर ही नहीं बल्कि इसी रेखा में अनेक मंदिर होंगे जो केदारनाथ से रामेश्वरम तक सीधी रेखा में पड़ते हैं। इस रेखा को शिव शक्ति अक्ष रेखा भी कहा जाता है। अनुमान लगाया जाता है कि ये सारे मंदिर कैलाश को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, जो कि 81.3119 डिग्री पूर्व में पड़ता है। उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, जो सनातन धर्म में हजारों सालों से माना जाता रहा है। इसलिए उज्जैन में सूर्य की गणना और ज्योतिष गणना के लिए करीब 2050 साल पहले मानव निर्मित यंत्र भी बनाए गए थे। और जब करीब 100 साल पहले पृथ्वी पर काल्पनिक कर्क रेखा अंग्रेज वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई तो उसका मध्य भाग भी उज्जैन ही निकला। माना जाता है कि आज भी वैज्ञानिक सूर्य और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए उज्जैन ही आते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक फैक्ट्स के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले।